भाइयों, स्वागत है आप सभी का आज की ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में आप सभी को आने वाला है बहुत ज़्यादा मज़ा, क्योंकि आज मैं आप सभी से शेयर करने वाला हूँ मेरी स्कूल लाइफ की स्टोरी। तो देखो, स्कूल लाइफ में हर कोई अपने अपने कारनामों की वजह से फेमस होता है। कोई होता है जो पढ़ने में अच्छा होता है, कोई होता है जो डांस में अच्छा होता है, और कोई होता है जो स्पोर्ट्स में अच्छा होता है। वैसे गाइस देखो, मैं अपनी बात करूँ तो मैं किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं था। मैं बस बैठ के सबको देखते रहता था, मैं कुछ भी नहीं करता था। आज मैं इसीलिए तो यूट्यूबर हूँ। तो खैर, इन सभी बातों को छोड़ो, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो एक बार हमारे स्कूल में फुटबॉल का मैच था, हमारे स्कूल और दूसरे स्कूल के बीच में। और मैं सच बता रहा हूँ, वो मेरे लाइफ का सबसे बेकार मैच था, क्योंकि यार हमारे स्कूल पहले ही 3 गोल खा चुका था। अब आप ही बताओ कि आपको ऐसा मैच देखने का मन करेगा? नहीं ना। वैसे मुझे भी मन नहीं कर रहा था, और मैं बैठे बैठे ऐसे सोच रहा था, काश मुझे एक बार खेलने का मौका मिल जाए और मैं जाके गोल कर दूँ और स्कूल के सामने हीरो बन जाऊँ। लेकिन ये सपना तो सपना ही रहेगा। बाकी आप में से कुछ लोगों का ऐसा कुछ सपना है तो मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि आपका सपना ज़रूर पूरा हो। तो देखो गैस, मैं वहाँ पे बैठे बैठे बोर हो रहा था, तो मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं क्लास चला जाता और क्लास में जाके सो जाऊँगा। तो मैं वहाँ से तुरंत निकल जाता हूँ क्लास की ओर, और मेरे सारे दोस्त, पता नहीं उनको क्या ही मज़ा आ रहा था, वो लोग लगे पड़े हुए हैं वही बोरिंग मैच को देखने के लिए। तो गैस, मैं वहाँ से तुरंत निकल जाता हूँ क्लास की ओर, और मैं जैसी क्लास के अंदर एंट्री लेता हूँ, मैं क्या देखता हूँ, मेरा एक दोस्त भागने का तैयारी में था। तो फिर मैं उससे जाके पूछता हूँ, तो बंदा कहता है, भाई मैं भाग रहा हूँ, तू चलेगा मेरे साथ? ये सुन के तो मैं शौकी हो जाता हूँ। फिर कुछ सेकंड सोचने के बाद मैं डिसाइड करता हूँ कि क्यों ना मैं भी इसके साथ भाग जाऊँ। वैसे भी तो मैं स्कूल में रह के बोर ही हो जाऊँगा, तो मैं घर में जाके सो जाऊँगा। तो मैं भी उनके साथ भागने के लिए रेडी हो जाता हूँ। और फिर तभी वो बंदा मुझे अपना प्लान समझाता है। सबसे पहले तो हम अपना बैग को खिड़की के साइड में रखेंगे, ताकि हम स्कूल के पीछे साइड जाके अपना बैग को खिड़की से निकाल लें और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो हम लोग भागने के लिए रेडी हो जाते हैं। उसके तुरंत बाद हम लोग क्लास से इतना नॉर्मली बाहर निकलते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो, और पूरा स्कूल वही बोरिंग मैच को देखने के लिए लगा पड़ा है। और फिर तभी हम लोग सूसू के बहाने वॉशरूम के साइड जाते हैं और वहीं से स्कूल के पीछे साइड चले जाते हैं। तो गाइस देखो, अभी हम आ चुके थे स्कूल के पीछे साइड, लेकिन अभी भी हमें जाना था और पीछे, क्योंकि हमारा स्कूल यू शेप में है और हमारा क्लास पूरा कोना में है। तो हम लोग और आगे की ओर चले जाते हैं। और फिर हम जैसे ही हमारे क्लास के सामने पहुँचते हैं, हम क्या देखते हैं, वहाँ पे अचानक से एक अंकल चले जाते हैं जो हमारे क्लास के वहीं पे झाड़ू लगा रहे थे। तो हम लोग भागते भागते पीछे साइड आ जाते हैं। तो हम लोग उसको देख के डर जाते हैं, तो हम लोग पीछे साइड भाग जाते हैं और एक खंबे के पीछे छिप जाते हैं। और मैं थोड़ा सा झांक के देखता हूँ तो अंकल हमारे साइड ही आ रहे थे। और गैस, इस वक्त मेरा फट के 4 हो चुका था, क्योंकि यार वो बंदा हमारे साइड ही आ रहा था और मेरे टांगे काँप रहा था और ज़ोर से सुसु भी लगा था। तो मैं डर ना लगे, इसलिए मैं अपने दोनों आँखों को बंद कर लेता हूँ। और फिर तभी गाइस, वो अंकल हमारे ठीक सामने पहुँच जाते हैं और कुछ सेकंड में चले भी जाते हैं। तो फिर मैं आँख खोल के देखता हूँ तो अंकल वहाँ से जा रहे होते हैं। तो फिर मैं सोचता हूँ कि शायद इन्होंने हमें नहीं देखा, अगर देखते तो वो हमें ज़रूर आवाज़ तो लगाते, और मुझे पक्का एक गारंटी होगा कि इन्होंने हमें नहीं देखा। उसके तुरंत बाद मैं मेरे दोस्त से कहता हूँ, भाई तू पहले जा। तो बंदा कहता है, नहीं भाई मैं जाने वाला नहीं हूँ, तू पहले जा। तो गाइस देखो, ये मेरा भागना फर्स्ट टाइम था, तो मैंने जैसे तैसे करके मेरे दोस्त को मनाया कि भाई तू ही पहले जा, नहीं तो मैं कहीं नहीं जाऊँगा। तो बंदा कहता है, ठीक है मैं जाता हूँ। तो वो बंदा तुरंत जाता है, अपना बैग को खिड़की से निकालता है और वहीं से दीवार कूद के भाग जाता है। तो गाइस देखो, अब थी मेरी पाली। तो मुझे लगा था बहुत ज़ोर से सुसु, तो मैं क्या करता हूँ, उसी खंबे के नीचे सुसु कर लेता हूँ। और फिर मैं जाता हूँ अपने क्लासरूम से, अपना बैग को खिड़की के साइड से निकाल लेता हूँ। उसके बाद दीवार के उस पार बैग को फेंक देता हूँ। फिर मैं दीवार चढ़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन नहीं चढ़ पाता हूँ। तो फिर मैं दोबारा ज़ोर से ट्राई करता हूँ, मैं फाइनली दीवार चढ़ ही लेता हूँ। तो गाइस देखो, अब मैं आ चुका था स्कूल के बाहर। तो हम लोग दोनों बंदे अपने अपना बैग उठाते हैं और वहाँ से जाने लग जाते हैं, और तभी हमारे स्कूल का घंटी लग जाता है यार। अब गाइस, मैं आपको क्या ही बताऊँ, हमारा भागना ना भागना क्या ही फ़ायदा हुआ, इससे अच्छा हम तो नहीं ही भागते। तो गैस, अभी हम कर भी क्या सकते हैं। तो वो बंदा अपने रास्ते चला जाता है, मैं अपने रास्ते, और हम घर चले जाते हैं। और दूसरे दिन मैं स्कूल आता हूँ, तो हमारे क्लास में मुझे स्कूल का प्यून ढूंढते हुए आता है और मुझसे कहता है कि तुम्हें प्रिंसिपल बुला रहे हैं ऑफिस में। तो मैं उसे कहता हूँ, मुझे प्रिंसिपल ऑफिस में बुला रहे हैं। तो फिर मैं उनके साथ जाने लग जाता हूँ। तो उसके बाद प्रिंसिपल मुझे बुलाता है अपने ऑफिस में और मुझसे कहता है, तुम स्कूल में बदमाशी क्यों करते हो? तो मैं प्रिंसिपल से कहता हूँ, मैंने कहाँ बदमाशी किया है। तो फिर प्रिंसिपल दोबारा कहता है कि तुमने बदमाशी नहीं किया है। तो मैं प्रिंसिपल से कहता हूँ, मैंने कहाँ बदमाशी किया है। ठीक है, तुमने बदमाशी नहीं किया है तो अपना गार्जियन लेके आना कल। तो फिर मैं क्लास आता हूँ और सोचता हूँ, आखिर मैंने बदमाशी क्या किया है।
तभी मुझे याद आता है कि मैं तो स्कूल से भागा हुआ था, कहीं ये बात प्रिंसिपल को पता तो नहीं चल गया। तो गाइस देखो, मैं अकेले तो नहीं भागा था, मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी भागा। तो फिर गाइस मैं मेरे दोस्त को ढूंढने लग जाता हूँ और वो बंदा वहाँ पे था ही नहीं। तो फिर मैं उसे क्लास में ढूंढता हूँ तो वो मुझे नहीं मिलता है। तो मैं स्कूल के बाहर जाके ढूंढता हूँ तब भी वो मुझे नहीं मिलता है। और फिर गाइस मेरे दोस्त ही बताते हैं मुझे आज तो बंदा आया ही नहीं है। और गाइस देखो, मैं अकेले फंस गया, वो बंदा तो बच गया। तो उसके नेक्स्ट दिन मैं अपना पेरेंट्स को लेके आता हूँ ऑफिस में और मेरी मम्मी आती है और मेरी मम्मी को प्रिंसिपल अपने ऑफिस में बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि आपका बेटा बहुत ज़्यादा बदमाशी करता है, देखिए आपका बेटा ने क्या किया। और मेरी मम्मी को प्रिंसिपल दिखाता है सीसीटीवी फुटेज। उसके बाद मेरी मम्मी सारा फुटेज देखती है और मैं पकड़ा जाता हूँ। उसके बाद प्रिंसिपल कहता है कि आपका बेटा को ले जाइए यहाँ से, अब हमारे स्कूल में इनके लिए कोई भी जगह नहीं है। अब गाइस देखो मैं क्या ही करूँ, मेरी मम्मी मुझे वहीं पे प्रिंसिपल के ऑफिस के वहीं पे मारने लग जाती है। और फिर तभी मेरी मम्मी रोते रोते कहती है प्रिंसिपल से, देखिए सर हमारे बेटा को नहीं निकालिए स्कूल से। और फिर मैं अपने क्लास चला जाता हूँ। लेकिन गाइस मुझे ऑफिस से नहीं निकाला गया क्योंकि मेरी मम्मी ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया प्रिंसिपल से कि मेरे बेटे को स्कूल से नहीं निकालिए। तो प्रिंसिपल मान गए और मुझे स्कूल से नहीं निकाला। लेकिन उन्होंने मुझे वार्निंग दिया कि अगर मैं स्कूल में कोई भी गलती करता हूँ तो वो मुझे ज़रूर स्कूल से निकाल देंगे। तो गाइस देखो, अभी आप बोलोगे भाई तुम्हारे साथ तो तुम्हारा फ्रेंड भी भागा था, वो क्यों नहीं पकड़ा गया? तो गाइस हाँ, मेरा फ्रेंड भी भागा था लेकिन वो नहीं पकड़ा गया क्योंकि प्रिंसिपल ने वो फुटेज नहीं दिखाया जिसमें कि हम भाग रहे थे। उसने ये फुटेज दिखाया कि जिसमें मैं खंबे के नीचे सुसु कर रहा था। अगर वो दिखा देते तो वो हमें पक्का स्कूल से निकाल देते और मेरी मम्मी तो मुझे घर में ढुकने नहीं देती। बाकी आप सभी को आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।